बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर का ये खास बुलेटिन, जिसमें आप जानेंगे कि कैसी रही मौसम की रफ्तार, कहां बरसे बादल, कैसी रही धूप, कहां खिली कहां नहीं, और कहां रहा पर्यटन का कैसा हाल। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबरें फ्लैश होंगी जो भारत के अनेक राज्यों में से कहीं कहीं से आएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे पहले कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से, जहां कहीं कहीं होगी भारी बरसात। अगली खबर का रुख करते हैं। तेलंगाना से आ रही है, बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कर्नाटक से, बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां इक्का दुक्का जगह तेज बरसात का अनुमान है। तो इन 5 बड़ी खबरों के साथ हमने शुरुआत की अपने इस बुलेटिन की। अब देखते हैं कि मौसम का अलर्ट क्या बता रहा है। भारत का मानचित्र आपके स्क्रीन पर आने वाला है। तमाम राज्य जो है अलग अलग रंगों से इसमें दर्शाए जाएंगे। कुछ में चेतावनी होगी, कुछ में सावधान रहने की हमको हिदायत दी गई होगी। क्यों होगी, आइए देखते हैं कहां पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार की, और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, जहां सावधान रहने की ज़रूरत है। मूसलाधार बारिश होने की यहां पर संभावना जताई जा रही है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इसीलिए यहां पर सावधान रहने की ज़रूरत है, नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। पूरे ही नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा का इलाका, तेलंगाना, भीतरी उत्तरी कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी जगह गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। ऐसी यहाँ पर आपको संभावना नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई चेतावनी नहीं है, वहां पर आपको कुछ भी सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे और अब मौसम का पूर्वानुमान क्या बता रहा है, अगले 24 घंटे में कैसा रहने वाला है मौसम, आइए देखते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात, उत्तराखंड की बात करते हैं, जहां पर अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बरसात नहीं होने की संभावना है। जबकि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में कई जगह बरसात हो सकती है। तो ऐसा ये अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान है। उत्तरी राज्यों की हम बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड जैसा कि आप देख रहे हैं लाल रंग से जो है उसमें दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। अरुणाचल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, जहां अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इन सभी जगह अनेक जगह बरसात हो सकती है। ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में कई जगह बरसात, जबकि तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। जबकि कर्नाटका, रायलसीमा का इलाका और तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश, और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ का इलाका, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, यहाँ पर अनेक जगह बरसात हो सकती है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है मराठवाड़ा के इलाके में। जबकि पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात हो सकती है। और ये अब हम बात करेंगे मौसम की चाल की कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा। सबसे पहले उत्तरी राज्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है, आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है। हरियाणा में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश, जबकि पूरे राजस्थान में बारिश हुई है। पंजाब में, हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में खासकर हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बात करें, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो यहाँ सभी जगह जो है बारिश दर्ज की गई है। खासकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण के राज्यों की बात करते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड में आप देख रहे हैं बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है। केरल, तमिलनाडु,
तटीय आंध्र प्रदेश में तेज़ हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। रायलसीमा का इलाका, कर्नाटका का इलाका, दक्षिणी हो या उत्तरी हो, तेलंगाना, इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इन सभी जगह बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ के इलाके में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, इन सभी जगह जो है बारिश बहुत ज़्यादा दर्ज की गई है। तो ये आपने देखी मौसम की चाल। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मौसम खबर, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे मौसम खबर के हमारे इस बुलेटिन में अगले सेगमेंट में देखेंगे कि जो तापमान है उसकी चाल कैसी रही। आइए देखते हैं स्क्रीन पर तापमान का हाल हम यहाँ पर जानेंगे। क्या तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम की बात करते हैं तो पंजाब की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, उसके इलाकों की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की चर्चा कर रहे हैं। बिहार और गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अधिकतम तापमान में देखते हैं कि अब अगला राज्य कौन सा है। असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में। दक्षिण का रुख करते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की बात करें तो इनके इलाकों में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि आपकी स्क्रीन पर अगला क्या राज्य आने वाले हैं। गुजरात और विदर्भ की बात करेंगे। अब इनके इलाकों की बात करेंगे, विदर्भ के इलाकों की, तो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो इन इलाकों में तापमान कम हो रहा है। और मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें, मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तमिलनाडु का पालियम कोट्टे शहर, जहां पर पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है जो कि 39.8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सबसे ज़्यादा तापमान है पूरे भारतवर्ष में। और अब हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे। सबसे पहले गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह की बात करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब देखें पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाके आपके स्क्रीन पर है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पश्चिमी मध्य प्रदेश का धार शहर, जहाँ पर पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है जो कि 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये हमने बात की अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो चाल थी वो कुछ इस प्रकार रही। तमाम और शहरों में तापमान की चाल क्या रही, आइए देखते हैं।
तो ये जाना आपने भारत के तमाम शहरों में कैसी रही तापमान की चाल। मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने कल भी होगा सफल, है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम टरगा सुपर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम के सेगमेंट में कि AQI क्या रही, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता है उस पर आज हम यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तमाम शहरों की रीडिंग जो हम वायु गुणवत्ता सूचकांक पर देखते हैं। वायु की गुणवत्ता की बात करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ 144 दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। 144 वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत ज़्यादा 197 दर्ज की गई है जो वायु की गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति को भी लगभग पार करने वाली थी, हालांकि उसी श्रेणी में ये आई है। पटना की बात करें तो 125 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु का रुख करते हैं, जहाँ पर 49 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायु की गुणवत्ता में अगले शहर की हम बात करेंगे, पुणे की बात करेंगे महाराष्ट्र के, जहां पर 61 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे और हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर 83 वायु की गुणवत्ता जो है दर्ज की गई है सूचकांक में, जो कि अच्छी श्रेणी में है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शहर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में 106 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है कोलकाता की, जो कि संतोषजनक अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। राष्ट्रीय और आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 53 यहाँ पर दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। आगे बढ़ें, अहमदाबाद का रुख करते हैं, 118 वायु की गुणवत्ता यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। तो ये हाल रहा AQI का, यानी कि वायु की गुणवत्ता। और अब पर्यटन का यदि आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं, जहां अगले 4 दिन बादलों में धूप खिली रह सकती है। 32 डिग्री अधिकतम तापमान कल दिखा रहा है, और उसके बाद 31 और 30, तो यानी कि अधिकतम तापमान 30-32 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 19-20 के आसपास रहने की संभावना है। अगले 4 दिन बादलों की लुका-छिपी जारी रहेगी। पर्यटन पूर्वानुमान है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जहां पर कल और परसों अगले 2 दिन बारिश की संभावना जो कि प्रबल है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को बादलों की आवक हो सकती है। अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास, शुक्रवार को 36 होने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 25 के आसपास, अधिकतम 27 शुक्रवार को रह सकता है। तो उमस का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगले 2 दिन अच्छा सुहावना मौसम रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की बात करते हैं, जहां अगले 4 दिन बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 26-27 के आसपास रहने की संभावना है। प्रयागराज में संगम सिटी की यदि हम बात कर रहे हैं तो अगले 4 दिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो ये हमने बात की उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। तो यहाँ पर भी बादल लगातार बरसते दिखाई दे रहे हैं। कल, परसों और अगले 2 दिन, यानी लगातार 4 दिन बारिश। अधिकतम तापमान 19-20 के आसपास, कल 20 और अगले 2 दिन 19, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। तो यहाँ पर एक सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर बारिश बनी रह सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें यदि आप इस इलाके में पर्यटन के लिए जाते हैं। तो नागालैंड के शहर कोहिमा की बात करते हैं, जहां भी चारों दिन अगले 4 दिन बारिश की संभावना प्रबल है। लगातार बादल जो है बरसते दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान 25 और 24 के आसपास बने रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 17 और 18 के आसपास। अगले 3 दिन 17 न्यूनतम और शुक्रवार को 18 होने की संभावना। सुहावना मौसम, लेकिन बारिश यहाँ पर बनी रहेगी नागालैंड के कोहिमा में। पर्यटन पूर्वानुमान आप देख रहे हैं हमारे साथ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करते हैं, यहाँ पर भी लगातार बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं मंगलवार से शुक्रवार तक। अधिकतम तापमान 34-35 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान
27 और 26 के आसपास। तो यहाँ पर उमस का सामना करना पड़ेगा आपको। हालांकि बारिश यदि ज़्यादा हुई तो ऐसा नहीं होगा, सुहावना मौसम हो सकता है। तो ये हुई बात आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। आगे बढ़ते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। बात करते हैं केरल के कन्नूर की, जहाँ पर अगले 4 दिन धूप खिली रह सकती है, लेकिन बादलों की भी आवक बनी रहेगी। बादलों में सूरज छिप भी सकता है। अधिकतम तापमान 33 कल और उसके अगले 3 दिन यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 34 डिग्री रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर स्थिर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी उमस का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि आर्द्रता वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मौसम यहाँ पर पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो अगले 4 दिन बादल बरस रहे हैं। अधिकतम तापमान 20 कल और उसके बाद फिर 19 रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि महाबलेश्वर में जो है बहुत ही शानदार मौसम रहने की संभावना अगले 4 दिन। तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की हमने बात की। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो अगले 3 दिन यहाँ बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को केवल बदली ही दिखाई दे रही है, बारिश नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 कल रहने की संभावना, उसके बाद 32-33 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 26 और 25 के आसपास बना रहेगा। तो धूप थोड़ी चिलचिला सकती है आपको, हालांकि बारिश आपका मौसम खुशगवार बना सकती है। राजस्थान के शहर जोधपुर की बात करते हैं तो अगले 4 दिन बादलों की आवक है, उसी में सूरज के भी दर्शन हो सकते हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना चारों ही दिन, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 26 डिग्री पर ही स्थिर रहने की संभावना है। तो इसकी दृष्टि से आप पर्यटन का पूर्वानुमान लगाएं जोधपुर यदि आप जा रहे हैं तो। आगे बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पर इसके बाद खेती किसानी की बात करते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम पूरे देश में जारी है, तो ऐसे में बुआई और रोपाई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है किसानों की दृष्टि से, उनकी फसल की दृष्टि से। तो उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हमें जान लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज हम इसी दृष्टि की बात करें तो हम गुजरात और राजस्थान के जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए एक ये रिपोर्ट लेकर आए हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। आइए देखते हैं। गुजरात में गन्ने की रुपाई करे, किसान गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। यहीं धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। धान के खेत में निराई कर ले, साथ ही धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात में बैंगन की बुआई करते रहें। बैंगन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर की बुआई करते रहें। यहाँ लाल मिर्च की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंगफली के खेत में निराई कर ले, वहाँ हल्दी की रुपाई करें। इसके साथ ही अरहर की रुपाई करते रहें। गुजरात में करेले के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। राजस्थान में धान की रुपाई करें। इस समय धान के खेत में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान के खेत में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर ले। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं। यहाँ करेले की बुआई कर ले। इसके अलावा खीरे की बुआई के लिए समय उचित है। वहाँ कद्दू की बुआई करते रहें। राजस्थान में तिल के खेत से खरपतवार निकाल ले। अभी मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। मूंगफली के खेत में निराई और गुड़ाई करें। किसान मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने खेती किसानी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की फसल की बात करते हैं। फूल गोभी के लिए बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है, तो इससे में कैसे सर्वाधिक लाभ लिया जा सकता है, इस पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आप देखेंगे मौसम खबर में। आइए देखते हैं। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है।
बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैड दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे आपको सर्वाधिक लाभ हो सकता है इसके बारे में आपने जाना। और अब मौसम खबर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और चूंकि अब हमारा ये कार्यक्रम संपन्नता की ओर बढ़ रहा है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है जिसे आप डीडी किसान चैनल के नाम से जानेंगे। ये एक QR कोड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसे आप चाहें तो स्कैन कर सकते हैं और आसानी से सीधे हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मौसम खबर के अलावा तमाम हमारी जो भी प्रस्तुतियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आते हैं उन्हें आसानी से आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।